Again, welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Our remaining topic, exercise 8.1. Question number 6 of exercise 8.1. 8.1. Question number 6. In question number 6, if angle A and angle B are acute angles, such that cos A is equal cos B, then show that angle A is equal angle B, ये अपन को प्रूव करना है. सॉल्यूशन, तो अपन राइट एंगल ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल वी कैन नॉट इमेज एंगल ए और एंगल बी इज बी आर राइट एंगल. ओके, तो थर्ड पोर्शन एंगल सी इज ए राइट एंगल. तो लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, angle C is a right angle. Because condition एंगल A और B तो क्या है, एक्यूट एंगल है. इट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है राइट एंगल. तो थर्ड पोर्शन कौन सा हो गया, एंगल C. कौन सा एंगल हो गया, एंगल C. A B एक्यूट एंगल हो गए और एंगल C क्या हो गया, राइट एंगल हो गया. ओके, अब गिवन क्या है, गिवन है cos A इज इक्वल, ये आप ब्रैकेट में यूज कर सकते हो, cos A इज इक्वल cos B, ये गिवन है. अब cos क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल होता है बेस अपॉन, ये रफली आपको बताया, PBP HHB. तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. अब फॉर एंगल A व्हाट इज बेस एंड हाइपोटेनस. फॉर एंगल A दिस इज बेस, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल बेस क्या है, AC, एंड हाइपोटेनस AB. ओके, AC अपॉन AB आ गया cos A में, बेस अपॉन हाइपोटेनस. फॉर एंगल B दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस, तो बेस BC एंड हाइपोटेनस AB. ओके, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैंसिल हो सकता है. तो AB कैंसिल बाय AB. ओके, या आप इसको डिनोमिनेटर से ट्रांसफर करोगे, ये मल्टीप्लाई में जाएगा. ओके, तो AB कैंसिल बाय AB. अपन डायरेक्ट भी न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डायरेक्ट कैंसिल हो जाता है इफ दे आर इक्वल टू ईच अदर. ओके, तो AB कैंसिल बाय AB, देन AC इज इक्वल BC, यानी ये साइड और ये साइड क्या है, इक्वल है. ओके, यहां से हमने क्या प्रूव कर दिया, AC इज इक्वल BC. अब ये हमने प्रूव किया, तो अपन क्या राइट कर सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ए ट्राइंगल. एक ट्राइंगल की थ्योरम होती है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ए ट्राइंगल. अगर ये साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये और इस साइड का अपोजिट एंगल ये. 9th क्लास में आपको ये थ्योरम बताई हुई थी. तो AC और BC इक्वल है. AC का अपोजिट एंगल बी
then angle B is equal angle A. Why? Because ये ट्रायंगल की थ्योरम होती है, एंगल ऑपोजिट, ये रीजन हो गया, ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल. एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल इन ए ट्रायंगल. ओके, अगर साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड क्या होगी, इक्वल. और करके दीज आर इक्वल टू ईच अदर, तो इसको अपन लेफ्ट में राइट कर सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल एंगल बी. ओके, ये इक्वल टू ईच अदर होते हैं, तो इसको लेफ्ट में और इसको राइट में राइट कर सकते हैं. तो हैंस प्रूव्ड है. ओके, कोई भी क्वेश्चन है वो 5 टाइप से मैक्सिमम हो सकता है. तो ये क्वेश्चन इस जो मेथड से है वो इजी रहेगा. ठीक है, अपन इसमें 2 ट्रायंगल लेकर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, बट इसमें ये क्या रहेगा, इजी. अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक चीज और बता देता हूँ. ये एक रूल होता है, नोट करके रूल होता है स्टूडेंट्स, कि इफ आगे 8.3 में आपको बताऊंगा, कोस ए इज इक्वल कोस बी, इफ trigonometric ratio are equal in both side, trigonometric ratio are equal in both side, then their angles will be equal, then angles will be equal. अगर ये कंडीशन है तो डायरेक्ट ए और बी भी क्या होंगे, इक्वल. ये कौन से रूल से होता है, जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये कोस इनवर्स में चेंज हो जाएगा. ये +1 है -1 में, इसको बोलेंगे कोस इनवर्स, और इस कोस इनवर्स का ये टोटल एंगल फॉर्म में आ जाएगा. तो कोस इनवर्स का एंगल कौन हो जाएगा, कोस बी. अब ये रूल होता है, कोस इनवर्स से कोस स्किप हो जाता है. ओके, साइन इनवर्स से साइन स्किप हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन स्किप हो जाएगा, कोट इनवर्स से कोट स्किप हो जाएगा, सेक इनवर्स से सेक स्किप हो जाएगा, और कोसेक इनवर्स से कोसेक स्किप यानी रिमूव हो जाएगा. स्किप और रिमूव सेम थिंग. तो कोस इनवर्स से कोस रिमूव हो गया, तो एंगल ए इज इक्वल क्या आ गया, एंगल बी. ये शॉर्टकट है स्टूडेंट्स, ये भी प्रोसेस होता है. ठीक है, ये डायरेक्ट ये हमने इसको प्रूव कर दिया इसी मेथड से. ये शॉर्टकट, साइन ए इज इक्वल साइन बी है तो ए इज इक्वल बी होएगा. साइन इधर ट्रांसफर होगा, साइन इनवर्स एंगल बन जाएगा साइन बी, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से एक रूल आता है स्टूडेंट्स कि इफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर इक्वल इन बोथ साइड देन देयर एंगल विल बी इक्वल. ये डायरेक्ट रूल होता है, और यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा. ठीक है, साइन इनवर्स से साइन, कोस इनवर्स से कोस, टेन इनवर्स से टेन, सेक इनवर्स से सेक, कोसेक इनवर्स से कोसेक. ओके, रिमूव होता है, कैंसिल नहीं होता. तभी आप इसको कट कर दो, कट करोगे तो एंगल भी कट हो जाएगा. ओके, तो ये एक डायरेक्ट मैंने आपको शॉर्टकट मेथड इस क्वेश्चन का करवाया. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट वाइज क्वेश्चन है. इफ कोट थीटा इज इक्वल 7/8, ओके, देन एवेल्युएट यानी कैलकुलेशन करनी है, एवेल्युएट यानी कैलकुलेट. पार्ट फर्स्ट, एवेल्युएशन फाइंड करना है. 1 + sin थीटा, 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा. ओके, और 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, और सेकंड cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा.
जो स्क्वायर है, क्यूब है, वो कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर लगेगी, नहीं कि एंगल के ऊपर लगेगी। ओके, तो सॉल्यूशन, आंसर से इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। यहाँ पे एंगल थीटा के लिए साइन फाइंड करना है, साइन थीटा, और कोस थीटा फाइंड करना है, और कोट थीटा तो गिवन ही है स्टूडेंट्स, तो साइन एंड कोस फाइंड करना है एंगल थीटा के लिए, साइन थीटा एंड कोस थीटा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे और इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एंगल B is a right angle and, अब देखो ये है स्टूडेंट डायग्राम, आप B को आपने लेट किया 90 डिग्री। ओके, ये एक्यूट एंगल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे जो एंगल होएगा वो एक्यूट एंगल होएगा। या तो ए को आप थीटा लेट कर लो या सी को थीटा लेट कर लो, तो अपन एंगल ए इज इक्वल थीटा लेट करेंगे, ये हो गया एंगल थीटा। ओके, अब कोट थीटा गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल 7/8, ये रेशियो गिवन है, डायरेक्ट साइड नहीं है, साइड का क्या है, रेशियो है, और कोट गिवन है, इट मींस ये रफली मैं आपको बता रहा हूँ PBP HHB, ये रफली। तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो tan होता है, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। तो कोट थीटा गिवन है, इट मींस किस कौन सी साइड का रेशियो गिवन है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर 7/8। अब एंगल थीटा के लिए बेस कौन सी साइड है, AB, तो AB यहाँ पे न्यूमरेटर में AB, और परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में, तो परपेंडिकुलर कौन सी साइड है, जो अपोजिट टू एंगल है वो परपेंडिकुलर होगी, BC 7/8। अब ये साइड्स का क्या है, रेशियो है, इससे एक्चुअली वैल्यू अपन लेट करेंगे, तो लेट AB इज इक्वल 7K एंड BC इज इक्वल 8K। ओके, थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो ये तो हो गया 7K एंड दिस इज 8K। ओके, here K is a constant। ओके, तो by using Pythagoras theorem for find the third side in right triangle ABC by using पाइथागोरस थ्योरम, ये रफ फर्क था। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस रिमेनिंग साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होएगा, BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इज इक्वल, put the value of all side, AB value 7K whole square plus 8K whole square। अब by distribution 49K square plus 64K square। ओके, ये आ गया 113। These are same term, these are term of K square and same term will be add and same term will be less। 113K स्क्वायर हो गया AC स्क्वायर की वैल्यू, AC इज इक्वल स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया, बट टू वैल्यूज आएंगे प्लस एंड माइनस। 113K स्क्वायर, 113 इज ए प्राइम नंबर। ओके, तो ये तो स्क्वायर रूट में ही रहेगा, और K है वो आउट ऑफ स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस K 113 का रूट। ओके, अब AC इज इक्वल प्लस K रूट 113 तो पॉसिबल है, बट AC डज नॉट इक्वल टू माइनस K रूट 113। वाई? बिकॉज साइड डज नॉट नेगेटिव।
ओके, ये थर्ड साइड फाइंड होगी। अभी आपको साइन थीटा फाइंड करना है, कोस थीटा फाइंड करना है और कोट थीटा गिवन ही है। ओके, तो साइन थीटा वही फॉर्मूला पी बी पी एच एच बी, रफली वर्क एच एच बी। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी हाइपोटेनस। अब फोर एंगल थीटा परपेंडिकुलर साइड नेम क्या है? BC एंड हाइपोटेनस साइड नेम AC। वैल्यू ऑफ BC 8K और वैल्यू ऑफ AC अभी फाइंड किए K√113। A से K कैंसिल, 8/√113। क्लियर? कोस थीटा क्या होता है? अब एंगल थीटा के लिए एडजेसेंट साइड है तो बेस अपोजिट साइड है एंगल थीटा की, तो परपेंडिकुलर ये अपोजिट टू राइट एंगल है तो हाइपोटेनस। ठीक है, वो राइट करने की नीड नहीं होती। आप चाहो तो वहाँ पे फोर एंगल थीटा बेस ये साइड है, परपेंडिकुलर ये साइड है और हाइपोटेनस ये साइड है, ये राइट कर सकते हैं। कोस थीटा इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है एंगल थीटा के लिए? बेस 7 AB, हाइपोटेनस AC। तो 7K अपॉन K√113। K कैंसिल बाय K, 7/√113। ये वैल्यू आ गई। अभी पार्ट वाइज आंसर देना है, तो आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है, साइड का रेशियो गिवन है। रेशियो से हमने एक्चुअली वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, और फिर थर्ड साइड फाइंड कर ली। ये समझ में आ गया? अभी अपन पार्ट फर्स्ट फाइंड करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे अपन। तो या तो आप यहाँ पे डायरेक्ट बना सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। थर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अपन क्या राइट कर सकते हैं यहाँ पे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर ही क्या लगेगी? स्क्वायर। ओके, थीटा के ऊपर नहीं है। और नीचे भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 माइनस। अब साइन थीटा की वैल्यू पुट करो आप। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 8/√113 और उसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और कोस थीटा की वैल्यू आप पुट करके उसका होल स्क्वायर करेंगे। कोस थीटा की वैल्यू क्या है? 7/√113 होल स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या करेंगे? होल ओपन करेंगे। तो ये होल अपॉन लाइन है, इसके अबो क्या है? न्यूमरेटर एंड बिलो क्या है? डिनोमिनेटर। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/√113 का स्क्वायर √113, सॉरी 113 ओनली। ओके, 1 माइनस 49/113। ओके, अब न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन के मिडल में यहाँ पे 1 लेट कर लो आप। 1 लेट किया आपने, यहाँ पे भी 1 लेट कर लो। अब फ्रैक्शन के मिडल में माइनस और प्लस आए तो बाय एलसीएम मेथड इसको सोल्व करते हैं। तो न्यूमरेटर में एलसीएम आ गया 113, तो इसमें डिवाइड किया 1 का, तो 113 बन जा 113 माइनस ये कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में एलसीएम मेथड यूज कर रहे हैं। 113 कैंसिल हो गया 64, और डिनोमिनेटर में 113 एलसीएम आ गया 113, ये आएगा 113 माइनस 49। अब 4 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगी। 113 में से 64 गया और लेस हो गया
तो ये आ गया 49 अपॉन 113 और ऑल अपॉन 113 में से 49 या 64 अपॉन 113। अब फोर्थ से सेकंड या सेकंड से फोर्थ डायरेक्ट कैंसिल हो गई। न्यूमरेटर में ओनली क्या आ गया 49 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया 64। तो आंसर क्या आ गया 49 अपॉन 64। ये कैलकुलेशन है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है, इस स्टेप में ऑल ओपन किया। ओके, ये सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेशन है। और यहाँ पे न्यूमरेटर में सेपरेटली एलसीएम और डिनोमिनेटर में सेपरेटली एलसीएम। वाई? बिकॉज माइनस साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। ओके, तो एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे। और ये न्यूमरेटर में क्या आ गया 49 अपॉन 113 और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये जो इक्वल साइन है ये होल अपॉन लाइन के डायरेक्शन में लगेगा। ओके, तो सेकंड से फोर्थ डायरेक्ट कैंसिल होगी, या जो डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन है उसको रिवर्स करेंगे तो 113 ऊपर और 64 नीचे आ जाएगा, तो 113 कैंसिल हो जाएगा। ये आपको बताया हुआ 9th क्लास में। ये आ गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। कोट स्क्वायर थीटा की, तो कोट थीटा की वैल्यू आपके पास गिवन ही है 7/8 और होल स्क्वायर एज इट इज, तो क्या आ जाएगा 49/64। सेम आंसर है दोनों पार्ट्स, दोनों पार्ट्स के आंसर क्या है सेम है। ओके, तो ये आपको कर लेना। पहले आपको साइन कोस की वैल्यू, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है साइन कोस की वैल्यू की नीड है ना साइन थीटा कोस थीटा की, तो आपने थर्ड साइड फाइंड करके साइन कोस फाइंड किया और इसमें वैल्यू पुट कर दी कैलकुलेशन की, और ये सेकंड पार्ट जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। If 3 quote A, if 3 quote A is equal to 4, then prove that, check whether, check करना है, check whether वन माइनस टेन स्क्वायर ए, 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a is equal cos square a minus sin square a or not, cos square a minus sin square a और not, ये चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है। ओके, तो इसमें अपने को साइन ए की वैल्यू की नीड है, कोस ए की वैल्यू की नीड है और टेन ए की वैल्यू की नीड है। ओके, तो सॉल्यूशन, ए को अपन राइट एंगल ट्राइंगल लेट नहीं करेंगे, बी को कर लेते हैं अपन। लेट इन राइट ट्राइंगल ABC right angled at B, right angled at B, clear? ये डायग्राम B, this is A and this is C. Okay, this is right angle. 3 cot A is equal 4, 3 को ट्रांसफर करेंगे अपन, तो कोट A इज इक्वल 4/3। रफली कोट A गिवन है, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा, कोट होगा। कोट गिवन है, इट मींस एंगल A के लिए बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो गिवन है। तो इस A के लिए बेस क्या है AB, AB इज इक्वल परपेंडिकुलर BC 4/3। लेट करेंगे अपन, लेट ये इस फॉर्मूले से है PBP HHB, ये रफली
ओके, तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan का रिवर्स कोट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट गिवन है, इट मींस बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशियो गिवन है, रेशियो को अपन फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो लेट AB इज इक्वल 4K एंड BC इज इक्वल इसको 3K here K is a constant. ओके, नाउ थर्ड साइड फाइंड करेंगे, तो AB हो गया 4K, ये हो गया 3K, तो ये पाइथागोरस ट्रिक से 5K आनी चाहिए, ठीक है। 3 4 5 का क्या होता है पाइथागोरस ट्रिक, और इसमें 5 क्या होता है हाइपोटेनस। तो थर्ड साइड फाइंड करेंगे पाइथागोरस की हेल्प से। इन राइट ट्रायंगल ABC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये शॉर्टली लिख दिया, ओके। AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल साइड, AC की वैल्यू अननोन है, वैल्यू ऑफ AB 4K एंड होल स्क्वायर एज इट इज, वैल्यू ऑफ BC 3K होल स्क्वायर एज इट इज, ओके। ओपन द होल स्क्वायर बाय सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूशन, 4 स्क्वायर 16 K स्क्वायर प्लस 9 K स्क्वायर, ये these are term of K square, these are same term, so we can add these term, 25 K square, AC square, AC is equal plus minus 25 K square, square transfer हो गया, plus minus this is 5 square and this is K square, so we can write it 5K whole square। अब इससे वापस 5 का स्क्वायर 25 K स्क्वायर K स्क्वायर कैंसिल बाय K स्क्वायर, प्लस माइनस 5K, AC इज इक्वल प्लस माइनस 5K, तो AC इज इक्वल प्लस 5K पॉसिबल है, बट AC डज नॉट इक्वल टू माइनस 5K, ओके। AC डज नॉट इक्वल टू माइनस 5K बिकॉज साइड डज नॉट नेगेटिव, ओके। 3 साइड वी फाइंड, बेस परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, ये सेट हो गया। अभी अपन साइन ए फाइंड करेंगे। साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर साइड नेम BC एंड बेस साइड नेम AB, ये हो जाएगा 3K अपॉन 4K, K कैंसिल बाय K 3/4, को से की नीड है, को से हो जाएगा बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या है AC, तो ये 5K हो गया, K कैंसिल बाय K, ये आ जाएगा 5, क्लियर। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन ए, और बेस अपॉन हाइपोटेनस कोस ए, बेस साइड नेम AB फॉर एंगल ए एंड हाइपोटेनस साइड नेम AC, 4K अपॉन 5K, K कैंसिल बाय K 4 अपॉन 5, tan A इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल परपेंडिकुलर साइड नेम BC अपॉन बेस AB, 3K अपॉन 4K, K कैंसिल बाय K 3 अपॉन 4, ओके। अभी 1 माइनस ये चेक करना है कि ये इक्वल है या नहीं है, ओके।
तो 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, ओके, इज इक्वल कोस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, लेफ्ट राइट दोनों में वैल्यू पुट करेंगे अपन। 1 माइनस वैल्यू ऑफ टेन ए 3/4 होल स्क्वायर एज इट इज, दिस इज ऑल अपॉन लाइन इक्वल साइन इसके डायरेक्शन में। 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर इज इक्वल, ये वैल्यू हमने पुट करके होल स्क्वायर कर दिया। कोस की वैल्यू पुट करेंगे अपन, व्हाट इज कोस ए 4/5 होल स्क्वायर माइनस व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन ए 3/5 होल स्क्वायर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में ऑल ओपन करेंगे अपन। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट किया। 1 प्लस 9/16 ये आ गया 16/25 और माइनस 9/25, क्लियर। फ्रैक्शन यहाँ पे भी 1 लेट कर लिया, फ्रैक्शन 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 फ्रैक्शन, इनके मिडिल में प्लस माइनस साइन है, तो न्यूमरेटर में तो अपन सेपरेटली एलसीएम लेंगे और डिनोमिनेटर में सेपरेटली एलसीएम। तो बाय एलसीएम मेथड ये न्यूमरेटर में 16 आ गया, एलसीएम 16 माइनस 9 और डिनोमिनेटर में भी 16 एलसीएम 16 प्लस 9, ओके। और यहाँ पे भी अपन एलसीएम लेंगे 25, 16 माइनस 9, ओके। तो सेकंड से ये फोर्थ डायरेक्ट कैंसिल होगी, बट प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो कैंसिल नहीं होने देते। 16 माइनस ये न्यूमरेटर में क्या आ गया 16 माइनस 9 7 और डिनोमिनेटर में 16 प्लस 9 25 और राइट में क्या है 16 माइनस 9 क्या आ गया 7 25। LHS is equal RHS, so these are equal to each other, these are equal to each other, okay। समझ में आ गई बात। LHS is equal RHS, तो tan A की वैल्यू यहाँ पे वैल्यू पुट की इस प्रोसेस में, इस स्टेप में। इस स्टेप में क्या किया ऑल ओपन किया हमने, ओके। और यहाँ पे न्यूमरेटर में सेपरेटली एलसीएम एलसीएम एलसीएम, ये फ्रैक्शन की कंडीशन होती है व्हेन प्लस और माइनस साइन बिटवीन द फ्रैक्शन, देन वी कैन सॉल्व दिस सिचुएशन बाय एलसीएम मेथड, ओके। ये आ गया। और सेकंड से फोर्थ क्या हो जाती है डायरेक्ट कैंसिल, बट प्लस माइनस की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो न्यूमरेटर में आ गया 7 और डिनोमिनेटर में आ गया 7/25, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC right angled at B, tan A, if tan A is equal 1/√3, find the value of, then find the value of पार्ट वाइज क्वेश्चन है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। सेकंड इज कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, ओके। इट मीन्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फॉर्म में साइड का रेशियो गिवन है, इससे अपन एक्चुअली वैल्यू लेट करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे, बेस और परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो गिवन है, थर्ड साइड हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, ठीक है। एंगल ए और सी क्या है, एक्यूट एंगल है। ए एंड सी के लिए, ए के लिए साइन ए कोस ए और सी के लिए भी साइन सी कोस सी अपन फाइंड करेंगे, वो इसमें पुट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो टारगेट क्या है, साइन ए कोस ए और साइन सी कोस सी की वैल्यू फाइंड करना। ओके, फिर पार्ट वाइज आंसर देंगे। सॉल्यूशन ये अपने को अब की बार गिवन ही है, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC right angled at B. Okay, this is your diagram A, B and C. Okay, tan A is equal 1 by root 3. tan A given है, it means roughly work PBP HHB. इसका रेशियो गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का, लेफ्ट की डायरेक्शन में लेफ्ट, राइट की डायरेक्शन में राइट, 1 अपॉन रूट 3। परपेंडिकुलर साइड नेम क्या है, फॉर एंगल ए, परपेंडिकुलर साइड नेम है BC, BC अपॉन बेस साइड नेम AB इज इक्वल 1 बाय रूट 3। BC 1 है और इसका रेशियो रूट 3 है। एक्चुअली वैल्यू लेट BC is equal 1K and AB is equal root 3K. Here K is a constant. K is a constant. Okay. In triangle ABC, by using Pythagoras theorem. ओके, तो BC 1K एंड AB रूट 3K, K के ऊपर रूट नहीं है। AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ होल साइड, AC नॉट फाइंड और वैल्यू ऑफ AB रूट 3K होल स्क्वायर प्लस 1K होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर कैंसिल बाय रूट 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, यहाँ पे 1 की नीड नहीं है, ये आ गया 4K स्क्वायर। AC स्क्वायर, AC इज इक्वल प्लस माइनस 4K स्क्वायर प्लस माइनस ये 2 का स्क्वायर, ये K का स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो अपन इसको 2K होल स्क्वायर की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। होल स्क्वायर कैंसिल बाय स्क्वायर रूट, प्लस माइनस 2K, AC इज इक्वल प्लस माइनस 2K, AC इज इक्वल प्लस 2K पॉसिबल, बट AC डज नॉट इक्वल टू माइनस 2K। वाई? बिकॉज साइड डज नॉट नेगेटिव, साइड डज नॉट negative. Okay, our first target is complete. Now sin A cos A की नीड है, तो फॉर एंगल A this is base, this is perpendicular and this is hypotenuse, तो sin A क्या आएगा, sin A and cos A की नीड है, फिर sin C and cos C की नीड है। ओके, ये 4 टाइप की वैल्यू अपने को नीड है, फिर पार्ट वाइज आंसर हो देंगे। तो कोस ए, साइन ए क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर एंगल ए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेनस क्या है AC। वैल्यू ऑफ BC 1K अपॉन AC वैल्यू फाइंड किया भी 2K, ये आ जाएगा K कैंसिल बाय K 1 by 2। कोस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस AB फॉर एंगल ए एंड हाइपोटेनस AC रूट 3K अपॉन 2K,
k कैंसिल बाय k, √3/2। ओके, साइन c। अब इस साइन c के लिए ये बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनस फिक्स। ओके, तो यही फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस फॉर एंगल सी। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर साइड नेम AB एंड हाइपोटेनस साइड नेम AC। वैल्यू ऑफ AB √3k एंड वैल्यू ऑफ AC 2k, k कैंसिल बाय k, √3/2। cos c बेस अपॉन हाइपोटेनस में रेशियो होता है, दिस इज एंगल C। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस साइड ऑफ फॉर एंगल C? बेस साइड BC एंड हाइपोटेनस साइड इज AC। ओके, BC वैल्यू 1k अपॉन AC वैल्यू 2k, k कैंसिल बाय k, 1/2, ये 1। ठीक है, न्यूमरेटर में 1 आए तो राइट करना होगा और डिनोमिनेटर में 1 आए तो राइट करने की नीड नहीं है। अब पार्ट वाइज आंसर है, साइन A कोस C प्लस कोस A साइन C। ओके, वैल्यू पुट करें, साइन A कोस A 1/2 इंटू √3/2, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो गया, प्लस कोस C सॉरी, साइन A कोस C और कोस A साइन C। कोस C की वैल्यू क्या है? 1/2, कोस A की वैल्यू √3/2 इंटू साइन C की वैल्यू √3/2। अब मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है और प्लस माइनस का है, पहले मल्टीप्लाई होएगा वी बोडमास रूल से, और फ्रैक्शन के मिडल में मल्टीप्लाई आ जाए तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, और फ्रैक्शन के मिडल में प्लस माइनस साइन आ जाए, देन बाय एलसीएम मेथड। ओके, 1/4 प्लस √3 इंटू √3, हाफ पावर ऑफ 3, हाफ पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाई होकर फुल पावर ऑफ 3। ओके, फॉर एलसीएम बिकॉज प्लस साइन बिटवीन द फ्रैक्शन, देन वी कैन सॉल्व इट बाय एलसीएम मेथड। 1 + 3 आ जाएगा, 4/4 कैंसिल हो गया 1, दिस इज योर फाइनली आंसर। सेकंड पोर्शन, कोस A कोस C माइनस साइन A साइन C। पुट द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फ्रॉम here। ओके, कोस A √3/2 इंटू कोस C 1/2 माइनस साइन A 1/2 इंटू कोस C साइन C √3/2। √3 1 जा √3, 2 2 जा 4, माइनस √3 1 जा √3, 2 2 जा 4। ये माइनस की फ्रैक्शन है और ये प्लस की फ्रैक्शन है, तो ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस की वैल्यू सेम होगी, देन कैंसिल होकर क्या आ गया 0। दिस इज ऑल्सो योर फाइनल आंसर। ओके, इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल PQR, राइट एंगल्ड एट Q, राइट एंगल्ड एट Q, PR plus QR, PR plus QR is equal 25 centimeter and PQ is equal 5 centimeter, PQ is equal 5 centimeter।
Okay. Determine the value of the value of sin p, cos p and tan p. Okay. Solution. थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ अभी। इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल्ड एट क्यू। ओके, क्यू को राइट एंगल बोला ऐसे, पी क्यू आर। ओके, पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये पी क्यू है, पी क्यू इज इक्वल 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर क्या है 25 सेंटीमीटर। ओके, इन दोनों साइड्स का एड कितना है 25 है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2 थिंग्स का सम होए और 1 की वैल्यू होए तो सम में से वैल्यू को आप लेस कर दोगे तो सेकंड थिंग्स की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे राम प्लस श्याम के पास 10 रुपीज़ है तो राम के पास 3 रुपीज़ है तो श्याम के पास ऑटोमेटिक कितने हो जाएंगे 10 में से 3 लेस कर दो आप। ओके, अब राम के पास x रुपीज़ है तो श्याम के पास कितने होंगे 10 माइनस x। अगर 2 का सम होए और 1 की वैल्यू होए, चाहे न्यूमेरिक होए चाहे अलजेब्रिक, तो आप उस वैल्यू को अगर सम में से लेस करोगे तो वो सेकंड थिंग्स की क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। तो इनमें आप किसी को भी x लेट कर लें, लेट इसको x लेट कर लिया आपने PR को, या QR को x लेट कर लिया, QR को x लेट कर लो आप, x इज इक्वल 25। ओके, लेट यहाँ पे आपने शो कर दिया QR इज इक्वल, किसी इन दोनों में से किसी को भी लेट कर सकते हो x, QR इज इक्वल x सेंटीमीटर। क्लियर? तो PR इज इक्वल क्या आएगा 25 माइनस का x। इट मीन्स ये तो x सेंटीमीटर, ये हो गया 25 माइनस x और यूनिट सेंटीमीटर। क्लियर? इनमें रिलेशन होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो इन राइट ट्राइंगल PQR बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, PR स्क्वायर इज इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। Put the value of all side, 25 minus x, this is value of PR and this is whole square of PR। ब्रैकेट की नीड है यहाँ पे, 2 टर्म है, अब 1 टर्म है, then use the bracket। PQ 5 square plus x square। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर सेकंड। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर, a एज ए 25 एंड b एज ए x, ये 5 स्क्वायर क्या हो गया 25 प्लस x स्क्वायर एज इट इज, ये आ गया 6 to 1 माइनस, ये मल्टीप्लाई किया तो 50x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस एक्स स्क्वायर। आप सेम टर्म है तो इनको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का एक्स स्क्वायर, ये इधर ट्रांसफर होएगा तो किसमें माइनस में, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। जब इक्वल टर्म और वो जब सेम टर्म और इक्वल में हो लेफ्ट राइट में तो आप उसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। अब माइनस 50x को इधर और कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, ये भी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म सेम साइड में ले आओ, 6 to 5 is a constant term and 25 is also constant term,
एंड दिस इज वेरिएबल टर्म। तो ये प्लस का इधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस का इधर ट्रांसफर हुआ तो प्लस का, ये आ गया 600 इज इक्वल, ये लेस हो गया 50x, x इज इक्वल 60 अपॉन 50, 0 कैंसिल बाय 0, 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, वैल्यू ऑफ x क्या आ गई 12। देन किसको x राइट किया था, QR इज इक्वल x इज इक्वल 12 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल 25 माइनस x, इट मीन्स 25 माइनस वैल्यू ऑफ x 12, देन 13 सेंटीमीटर। तो QR 12 सेंटीमीटर, दिस इज 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर। अभी साइन P, cos P, tan P, 4 एंगल P, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। ओके, तो ये रफली PBP HHB। ओके, साइन P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर साइड नेम QR अपॉन PR, वैल्यू ऑफ QR 12 सेंटीमीटर एंड वैल्यू ऑफ PR 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, सेमी कैंसिल बाय सेमी, 12 अपॉन 13, cos B इज इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस साइड नेम PQ, हाइपोटेनस साइड नेम PR, 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल बाय सेंटीमीटर, 5 अपॉन 13, दीज आर आंसर। एंड लास्ट tan P फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से परपेंडिकुलर साइड नेम QR अपॉन बेस साइड नेम PQ, 4 एंगल P, QR 12 सेंटीमीटर एंड PR 5 सेंटीमीटर, 12 अपॉन 5। वैसे भी आप साइन P अपॉन cos P, 13 से 13 कैंसिल हो गया, 12 अपॉन 5 आएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आपको बताना है और इसमें जस्टिफाई योर आंसर, इट मीन्स रीजन आपको देना है। तो फर्स्ट है द वैल्यू ऑफ tan A लेस देन 1, फॉल्स होएगा ये। इसका रीजन क्या है, tan A इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan A की वैल्यू लेस देन 1 कब होएगी, जब बेस क्या हुए, बेस क्या हुए बिग होएगी इससे, परपेंडिकुलर से। जैसे परपेंडिकुलर हो गया 5 और ये हो गया 7, तो ये किसमें आएगा, 1 से लेस आएगा। ठीक है, 0.7। ओके, ये कब पॉसिबल है, जब बेस, दिस इज पॉसिबल व्हेन बेस is greater than perpendicular and this is not necessary because base and perpendicular anyone greater than for each other from each। okay, यानी बेस और परपेंडिकुलर की बात करें तो ये लेस देन 1 कब होएगा, इट इज पॉसिबल व्हेन बेस इज ग्रेटर देन फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड दिस इज नॉट नेसेसरी। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि बेस हमेशा ही क्या होएगा, परपेंडिकुलर से बिग होएगा। बेस क्या हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है। तो वैल्यू ऑफ tan A लेस देन 1, दिस इज पॉसिबल व्हेन बेस इज ग्रेटर देन फ्रॉम परपेंडिकुलर एंड दिस इज नॉट नेसेसरी। जैसे ये हो जाए 7/5, तो 1 से क्या आएगा, अबो आएगा। तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इनमें से
ये बेस जो है वही क्या होगा, परपेंडिकुलर से भी होगा, ठीक है। ओके, तो दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल व्हेन बेस इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर, बट दिस इज नॉट नेसेसरी। ओके, ये स्टेटमेंट हो जाएगा इसका। और सेकंड क्या है, sec a is equal 12 upon sec a is equal 12 upon 5 for some value of angle A, for some value of angle A, sec a given है, it means cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस का रेशियो क्या हो गया 12 अपॉन 5, तो हाइपोटेनस का रेशियो तो 12 है और इसका रेशियो क्या है 5 है, तो ये क्या हो गया ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, सॉल्यूशन sec a is equal 12 upon 5 है, बिकॉज हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस, हाइपोटेनस का रेशियो बिग है तो इसकी वैल्यू भी बिग है, और बेस का रेशियो क्या है स्मॉल है तो इसकी वैल्यू भी स्मॉल है, बिकॉज हाइपोटेनस इज ग्रेटर देन बेस। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज राइट। थर्ड, cos A is the abbreviation used for, cos A is the abbreviation, abbreviation it means short form, abbreviation ये आपको बेसिक में कराया था हमने, abbreviation used for cosine, used for cosine A। ओके, cosecant of A, for cosecant of angle A, cosecant of angle A, ये तो कोसेकेंट का तो एब्रीविएशन क्या होता है कोसेक होता है, और कोसाइन का एब्रीविएशन क्या होता है कोस होता है। तो ये बोल रहे हैं कि कोस जो है वो कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म है, जबकि कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है कोसेक होता है, और कोस किसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इट मींस एब्रीविएशन होता है कोसाइन का होता है। तो ये क्या हो गया फॉल्स हो गया, सॉल्यूशन फॉल्स। और रीजन क्या है, because cos A is the abbreviation used for cosine A, cos A is the abbreviation used for cosine of angle A। ओके, तो कोसेकेंट का एब्रीविएशन यहाँ पे क्या होना चाहिए था कोसेक, और कोस किसका होता है कोसाइन का होता है, कोसेकेंट का तो क्या होएगा कोसेक होएगा। ओके, फोर्थ पार्ट है कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है क्या, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ओके, ये कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ, इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। ये बोलता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है इनके मिडिल में, बट ये पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन फॉल्स हो गया, बिकॉज
without angle this is nothing. Okay, these are complement to each other. Okay, because quote is the meaningful without angle, meaningless, because quote is the meaningless without angle A. ओके, यानी ये कोड डायरेक्ट आपने राइट कर दिया तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, दिस इज नथिंग. ओके, तो दीज आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता इनके मिडल में. फिफ्थ, साइन थीटा इज इक्वल 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, फॉर सम एंगल थीटा. तो साइन थीटा क्या होता है, उसका रेशियो गिवन है. इट मींस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर गिवन है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है उसका रेशियो हाइपोटेनस के रेशियो से बिग है, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से क्या होगा, इसकी वैल्यू भी बिग होगी, रेशियो बिग है. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर इन दिस कंडीशन परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन हाइपोटेनस, क्योंकि परपेंडिकुलर का रेशियो 4 है और हाइपोटेनस का 3 है. इन दिस कंडीशन परपेंडिकुलर ग्रेटर देन हाइपोटेनस, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द बिगेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज हाइपोटेनस. ओके, तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, परपेंडिकुलर ग्रेटर देन हाइपोटेनस है. तो दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज परपेंडिकुलर इज नॉट ग्रेटर देन हाइपोटेनस. ओके, हाइपोटेनस इज द बिगेस्ट साइड ऑफ एनी ट्राइंगल. क्लियर, थैंक्स. तो आप ये 8.1 अपनी नोटबुक में करेंगे. ओके, थैंक यू.